पिछली वीडियो में मैंने लाइट एलएलएम गेटवे को डॉकर में यूज करके पर डेवलपर बजट लिमिट्स एनफोर्स करना दिखाया था। वो अप्रोच काफी अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट आ जाता है जिसको आप खुद रन और मेंटेन करते हैं, जो कि है लाइट एलएलएम प्रॉक्सी। इस वीडियो में हम AWS नेटिव अप्रोच देखेंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रॉक्सी नहीं और AWS अकाउंट में जो सर्विसेज पहले से अवेलेबल हैं उनके अलावा कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ क्लाउड वॉच, लैम्डा, IAM रोल और बेडरॉक की बिल्ट इन मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग से। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी AWS सेंट्रिक है और बजट कंट्रोल्स को एग्जिस्टिंग AWS आर्किटेक्चर के अंदर ही इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो ये अप्रोच बेस्ट फिट है। एक बात मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि ये अप्रोच इंडिविजुअल डेवलपर लेवल से ज्यादा टीम लेवल पर बेस्ट वर्क करती है। आर्किटेक्चर देखते हुए मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों है। इस अप्रोच से आपको टीम लेवल एनफोर्समेंट मिलती है, साथ ही पर डेवलपर विजिबिलिटी भी, और ज्यादातर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यही प्रैक्टिकल कंट्रोल होता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। बेडरॉक में एक बिल्ट इन फीचर होता है जिसका नाम है मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग। जब आप इसे अनेबल करते हैं तो आपके अकाउंट में होने वाली हर बेडरॉक API कॉल का एक लॉग एंट्री क्लाउड वॉच में राइट होता है। इस लॉग में कौन सी IAM आइडेंटिटी ने रिक्वेस्ट की है, कौन सा मॉडल यूज हुआ है और कितने इनपुट और आउटपुट टोकन्स कंज्यूम हुए हैं, ये सब डिटेल होती है। ये फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसीलिए इसे मैनुअली अनेबल करना पड़ता है और मैं आपको दिखाऊंगी कंसोल में और CLI कमांड से इसको कैसे रन किया जाता है और कैसे अनेबल किया जाता है। जब लॉग्स क्लाउड वॉच में आना स्टार्ट हो जाते हैं तब हम एक क्लाउड वॉच मैट्रिक फिल्टर क्रिएट करते हैं। मैट्रिक फिल्टर का काम होता है कि रॉ लॉग एंट्री से टोकन काउंट एक्सट्रैक्ट करना और उन नंबर्स को क्लाउड वॉच मैट्रिक में कन्वर्ट करना, जिसके ऊपर हम अलार्म कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद उसी मैट्रिक पर एक क्लाउड वॉच अलार्म क्रिएट किया जाता है। जैसे ही क्यूमुलेटिव टोकन काउंट आपके कॉन्फ़िगर्ड थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करता है, अलार्म ट्रिगर हो जाता है। ये क्लाउड वॉच अलार्म एक SNS टॉपिक को ट्रिगर करता है और SNS फिर लैम्डा फंक्शन इन्वोक करता है। लैम्डा फंक्शन डेवलपर्स के बेडरॉक एक्सेस के लिए यूज होने वाले शेयर्ड IAM रोल पर एक डिनाई पॉलिसी अटैच कर देता है, जिससे पूरी टीम के लिए क्लाउड कोड का एक्सेस इमीडिएटली ब्लॉक हो जाता है जब तक कोई एडमिन उस पॉलिसी को रिमूव या रीसेट नहीं करता। अब सवाल आता है कि टीम लेवल एनफोर्समेंट ही क्यों, पर डेवलपर एनफोर्समेंट क्यों नहीं? इसके दो मेजर रीजन हैं। पहला, क्लाउड वॉच मैट्रिक फिल्टर्स मैचिंग लॉग एंट्रीज को एग्रीगेट करते हैं। अगर आप इनपुट टोकन काउंट को सम करने वाले फिल्टर बनाते हैं तो वो सभी यूजर्स के टोकन यूसेज को कंबाइन करके टोटल कैलकुलेट करेगा। अगर पर यूजर मैट्रिक्स चाहिए तो या तो हर IAM यूजर के अलग मैट्रिक फिल्टर बनाने पड़ेंगे जो स्केल नहीं करता, या फिर एप्लीकेशन इन्फ्रेंस प्रोफाइल्स और कॉस्ट एलोकेशन टैग्स यूज करने पड़ेंगे, जो एक कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर है, लेकिन इट इज पॉसिबल। दूसरा रीजन है कि IAM डिनाई पॉलिसीज को रोल लेवल पर मैनेज करना काफी क्लीन और सिंपल होता है। अगर हर इंडिविजुअल IAM यूजर के लिए लैम्डा डायनेमिकली पॉलिसीज अटैच करेगा या डिटैच करेगा तो इम्प्लीमेंटेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और IAM पॉलिसी प्रोपेगेशन डिले भी ऐड होता है। मोस्ट इंजीनियरिंग टीम्स के लिए यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। आप शेयर्ड बेडरॉक एक्सेस के लिए एक मंथली टोकन बजट सेट करते हैं। जैसे ही वो थ्रेशहोल्ड हिट होता है तो क्लाउड कोड पूरी तरह से पूरी टीम के लिए स्टॉप हो जाता है। उसके बाद टीम लीड या फिर एडमिन एक्सेस को रीसेट करता है, लेकिन पर डेवलपर विजिबिलिटी भी एक्टिवेट होती है। आप क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट यूज करके देख सकते हैं कि किस IAM यूजर ने कितने टोकन्स कंज्यूम किए हैं। बस एनफोर्समेंट टीम लेवल पर होती है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। और एक लास्ट पॉइंट कि ये अप्रोच नियर रियल टाइम है, ना कि रियल टाइम। क्लाउड वॉच अलार्म्स मिनिमम 1 मिनट इवैल्यूएशन विंडो पर काम करते हैं और नॉर्मली 5 to 15 मिनट्स का लैग देखने को मिल सकता है। इसीलिए लाइट LLM की तरह इंस्टेंट ब्लॉकिंग नहीं होती। अगर कोई डेवलपर बहुत एग्रेसिवली टोकन्स कंज्यूम कर रहा है तो लैम्डा ट्रिगर होने से पहले थ्रेशहोल्ड थोड़ा सा एक्सीड हो सकता है, लेकिन टीम लेवल बजट कंट्रोल्स के लिए ये डिले जनरली एक्सेप्टेबल माना जाता है।
तो चलिए सबसे पहला पार्ट है मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग को अनेबल करना। मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग आपको बेडरॉक के सेटिंग्स सेक्शन में दिखाई देगी। बाय डिफॉल्ट ये फीचर डिसेबल होता है, आप इसको अनेबल करें सबसे पहले और उसके बाद डेस्टिनेशन के लिए क्लाउड वॉच लॉग सेलेक्ट करें, उसका नाम दें और फिर उसका रोल क्रिएट करें। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको एक लॉग ग्रुप चाहिए जो कि पहले से क्रिएट हुआ हो और एक डिफॉल्ट रोल चाहिए, या फिर you can use an existing role but you need to create a role with permission to put logs into that log group। तो बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, इसीलिए मैं इसको AWS CLI से क्रिएट करूंगी, but I just wanted to show you how it looks from console। Sure, the CLI is authenticated. You can use AWS STS get caller identity to check whether you're authenticated. I am authenticated. So first thing I'm going to create is the log group, and this is the CLI command. We are going to create log group with name /AWS/bedrock/invocation. Step is to create IAM role for Bedrock to write logs. This is the CLI command for that. It says there is a role which already exists with this name, which is fine. We are going to use that one. Next is to make sure that we have CloudWatch write permissions to the role. So this is a CLI command, making sure that we have create log group, create log stream, and put log event to this role. Okay, so we have added that. Next is enabling the invocation logging endpoint, which is this. Okay, so this is also enabled. जैसे ही मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग अनेबल हो जाता है, आपके पास AWS अकाउंट में होने वाली हर बेडरॉक API कॉल के लिए एक लॉग एंट्री CloudWatch लॉग में ऑटोमेटिकली राइट हो जाती है। हर लॉग एंट्री में identity.arn होता है जो बताता है कि कौन से IAM यूजर या रोल ने रिक्वेस्ट की थी। साथ ही input.input टोकन काउंट और output.output टोकन काउंट भी रिकॉर्ड होते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि उस रिक्वेस्ट ने कितने इनपुट और आउटपुट टोकन्स कंज्यूम किए हैं। अब एक लॉग एंट्री जनरेट करने के लिए मैं बेडरॉक को डायरेक्टली AWS CLI से इन्वोक करूंगी। ये एग्जैक्टली वही API कॉल है जो क्लॉड कोड बैकग्राउंड में रन करता है जब कोई डेवलपर अपना सेशन रन कर रहा होता है। तो चलिए CLI पे हम ये कमांड रन करते हैं। तो देखिए अब मैं AWS CloudWatch की कंसोल पे हूं, and we click on the invocation model invocation and log group that we created, and inside that you will see a complete invocation log। आप देख सकते हैं कि identity.arn में आपकी आइडेंटिटी है जिसने ये कॉल को इन्वोक किया था। आप आउटपुट टोकन काउंट देख सकते हैं। आप यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर इनपुट टोकन काउंट विच इज हियर। मैट्रिक फिल्टर CloudWatch को बताता है कि हर लॉग एंट्री को एक स्पेसिफिक पैटर्न के अगेंस्ट स्कैन करो और उसमें से एक न्यूमेरिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके मैट्रिक में कन्वर्ट करो। हमारे केस में हमें टोकन काउंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ताकि उन टोकन यूसेज नंबर्स पर अलार्म क्रिएट किए जा सके। अब हम मैट्रिक फिल्टर क्रिएट करते हैं और मैं यहाँ पे AWS CLI कमांड पेस्ट करने जा रही हूँ। अब हमारा अलार्म क्रिएट हो गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि थ्रेशहोल्ड इज 1 मिलियन इनपुट टोकन्स, जो कि रफली क्लॉड सोनेट के इनपुट कॉस्ट के हिसाब से लगभग $3 के बराबर होती है। आप इस वैल्यू को अपनी टीम को मंथली बजट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पीरियड हमने 300 सेकेंड्स रखा है, यानी 5 मिनट्स। इसका मतलब CloudWatch हर 5 मिनट विंडो में टोटल टोकन यूसेज इवैल्यूएट करेगा और इसी वजह से इस अप्रोच में थोड़ा सा लैग आता है। अगर किसी 5 मिनट विंडो के अंदर टोकन यूसेज अचानक बहुत इंक्रीज हो जाए तो CloudWatch उसे तुरंत डिटेक्ट नहीं करेगा, वो उस 5 मिनट विंडो के एंड पर इवैल्यूएट करेगा और तो उसके बाद ही अलार्म ट्रिगर होगा। लेकिन अलार्म ट्रिगर होने से पहले हमें SNS और लैम्डा फंक्शन को कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए हम अपना SNS टॉपिक क्रिएट करते हैं और लैम्डा फंक्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। और AWS SNS create टॉपिक, ये हमारा AWS CLI कमांड है SNS टॉपिक को क्रिएट करने का, और हमारे SNS टॉपिक का नाम है Bedrock Budget Alert। Now the lambda function. So let's create our lambda function. I'm calling it lambda_function.py,
and I'm going to paste this code here. इस लैम्डा फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने वाली हैं. पहली कि ये बोथ अलार्म एंड ओके स्टेट को हैंडल करता है. जब अलार्म ट्रिगर होता है तो एक्सेस ब्लॉक हो जाता है, और जब नेक्स्ट इवैल्यूएशन पीरियड में अलार्म क्लियर होता है, दैट मीन्स ओके स्टेट में आता है, तो एक्सेस ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है. अगर आप ऑटोमेटिक रिस्टोर नहीं चाहते तो और आप सिर्फ मैनुअल रीसेट रखना चाहते हैं तो ओके हैंडलर को सिंपली आप रिमूव कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि ये फंक्शन इंडिविजुअल आईएम यूजर को टारगेट नहीं करता. ये शेयर्ड टीम रोल जिसका नाम है क्लाउड कोड टीम रोल, उसी को टारगेट करता है. और तो ओके, लेट्स डिप्लॉय दिस लैम्डा. आई एम गोइंग टू जिप दिस फर्स्ट, then I'm going to create an IAM role for lambda execution, which is done. Now I'm going to attach all the permissions. They're done. Then I'm attaching some more IAM permissions to this. Now let's deploy the lambda function. Now we subscribe lambda to SNS topic. Now we give SNS permission to invoke the lambda function. चलिए थोड़ा सा पर डेवलपर विजिबिलिटी पर बात करते हैं. एनफोर्समेंट गेट टीम लेवल पर है, लेकिन विजिबिलिटी पर डेवलपर मिलती है. CloudWatch लॉग्स इनसाइट की हेल्प से आप बेडरॉक इन्वोकेशन लॉग्स क्वेरी कर सकते हैं और टोकन यूसेज को आईएम आइडेंटिटी के बेसिस पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तो चलिए देखिए, मैं लॉग्स इनसाइट में हूं और आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस क्वेरी हियर, और मैं अपना लॉग ग्रुप सेलेक्ट करने जा रही हूं. आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लास्ट 1 वीक का देखना चाहते हैं, मंथ का देखना चाहते हैं, डे का देखना चाहते हैं. फॉर नाउ आई हैव सेलेक्टेड 1 वीक. रन, और देखिए यहाँ पे पर डेवलपर विजिबिलिटी है. यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक डेवलपर हूं जो क्वेरी कर रहा है, लेकिन इफ देयर आर मल्टीपल आईएम आइडेंटिटीज तो यहाँ पे आपको सब दिखाई देंगी, और उनका यूसेज क्या है, टोटल आउटपुट टोकन्स कितने यूज हुए हैं, इनपुट टोकन्स कितने यूज हुए हैं, वो सब विजिबिलिटी आपको ये देता है. ये क्वेरी टीम लीड डे के एंड में या वीक के एंड में रन कर सकते हैं ताकि देख सकें कि किस डेवलपर ने कितने टोकन्स कंज्यूम किए हैं. ये लाइव डैशबोर्ड नहीं है, ये एक ऑन डिमांड क्वेरी है जिसे आप मैनुअली रन कर सकते हैं या CloudWatch शेड्यूल्ड क्वेरी के थ्रू शेड्यूल कर सकते हैं. नाउ इट्स डेमो टाइम. डेमो के लिए मैं थ्रेशहोल्ड को बहुत ही लो वैल्यू जो कि 100 टोकन्स पर सेट कर रही हूं ताकि हम इजीली अलार्म ट्रिगर कर सकें बिना रियल प्रोडक्शन लेवल वॉल्यूम सेंड किए. तो ये मैंने एक अलार्म क्रिएट किया है विद थ्रेशहोल्ड 100. नाउ वी विल स्विच टू क्लाउड एंड गिव इट अ टास्क सो दैट वी कैन ट्रिगर द अलार्म. सो आई एम गोइंग टू लॉग इन टू क्लाउड. As you can see that it's connected to Bedrock. Now I am giving it a task that add a file that returns India's total population. So yes, we want to create the file. एंड द फाइल इज क्रिएटेड. तो देखिए मैं CloudWatch कंसोल पे हूं और हमारा अलार्म स्टेट में मूव हो गया है क्योंकि CloudWatch ने लास्ट 60 सेकेंड्स के टोकन काउंट इवेल्युएट किए और देखा कि थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो गया है. हमारा थ्रेशहोल्ड 100 था, लेकिन हमारे क्लाउड कोड के टास्क ने मोर देन 100 टोकन्स लिए, इसीलिए अलार्म ट्रिगर हुआ और SNS टॉपिक भी ट्रिगर हुआ, और जो कि जाके उस रोल को IAM डिनाई पॉलिसी ऐड कर देगा. Let's check our Lambda function executions. So I have already opened up CloudWatch logs for the Lambda. You can see that Lambda is triggered and it has attached the deny policy to this particular role, and then it wrote that message that Bedrock access suspended for the team role. If we go to this role on IAM,
you would see this bedrock access denied policy attached to it. चलिए अब हम क्लॉड को एक और टास्क देते हैं देखने के लिए कि इसने हमें बजट के बाद ब्लॉक किया है कि नहीं। तो मैं इसको एक और टास्क देने जा रही हूं, एड अ फाइल दैट रिटर्न्स हेलो टू मी। और देखिए एरर क्लियरली बोल रहा है कि यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म इनवोक मॉडल विद रिस्पॉन्स स्ट्रीम एक्सप्लिसिट डिनाई इन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। ये कोई टाइम आउट नहीं है और ना ही ये कोई नेटवर्क एरर है, ये IAM खुद रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहा है। यहाँ बजट एनफोर्समेंट AWS लेवल पर हो रही है और ये है बजट एनफोर्समेंट इन एक्शन। लैम्डा ने डिनाई पॉलिसी अटैच की और अब टीम रोल से आने वाली हर रिक्वेस्ट एक्सेस डिनाइड एरर रिटर्न करेगी। ध्यान दीजिए ये प्रॉक्सी एरर नहीं है, ये AWS IAM लेवल पर एक्चुअल एक्सेस डिनाइल कर रहा है। चलिए रैप अप करते हैं। हमने बेडरॉक मॉडल इन्वोकेशन लॉगिंग को क्लाउड वॉच से कनेक्ट किया, मेट्रिक फिल्टर के थ्रू टोकन काउंट्स एक्सट्रैक्ट किए, क्लाउड वॉच अलार्म कॉन्फ़िगर किया जो SNS टॉपिक को ट्रिगर करता है और लैम्डा फंक्शन जो थ्रेशहोल्ड हिट होने के बाद टीम IAM रोल पर डिनाई पॉलिसी अटैच कर देता है। साथ ही हमने क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट्स यूज करके पर डेवलपर विजिबिलिटी भी देखी। इस वीडियो से 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज याद रखिए। पहला कि ये टीम लेवल इन्फोर्समेंट है। डिनाई पॉलिसी शेयर्ड IAM रोल को टारगेट करती है, इंडिविजुअल डेवलपर्स को नहीं, और लार्ज टीम्स के लिए यही सबसे क्लीन और स्केलेबल पैटर्न है। दूसरा कि इस अप्रोच में 5 से 15 मिनट तक का लैग हो सकता है। ये नियर रियल टाइम है, इंस्टेंट नहीं। अगर कोई डेवलपर बहुत एग्रेसिवली टोकन्स कंज्यूम कर रहा है तो लैम्डा ट्रिगर होने से पहले थ्रेशहोल्ड थोड़ा एक्सीड हो सकता है, लेकिन मोस्ट टीम लेवल बजट कंट्रोल्स के लिए ये एक्सेप्टेबल है। तीसरा, पर डेवलपर विजिबिलिटी क्लाउड वॉच लॉग्स इनसाइट से मिलती है, किसी लाइव डैशबोर्ड से नहीं। आप क्वेरी को मैनुअली रन कर सकते हैं या शेड्यूल करके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर इस अप्रोच को लाइट LLM से कंपेयर करें, लाइट LLM प्रॉक्सी लेवल पर ब्लॉक करता है जो कि प्रिमिटिव है, पर डेवलपर भी है, लेकिन एक प्रॉक्सी रन और मेंटेन करना पड़ता है। नेटिव AWS अप्रोच IAM लेवल पर ब्लॉक करती है, रिएक्टिव है, टीम लेवल पर है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन AWS के अंदर ही रन करता है और देयर इज नो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज। दोनों अप्रोचेस में से कोई भी यूनिवर्सली बेटर नहीं है। सही चॉइस आपकी टीम्स की रिक्वायरमेंट और एग्जिस्टिंग इन आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है और इसी कंपैरिजन को मैंने सबसे पहले वीडियो में कवर किया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटरप्राइज गेटवेज देखेंगे जो कि मैनेज सॉल्यूशन है, जैसे कि Bfrost, जो ये सारा वर्कफ्लो एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक बिल्ट इन UI के साथ, और आप खुद कुछ भी मैनेज नहीं करते। तो चलिए सब्सक्राइब करिए। अब आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।